नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं इस वक्त स्टूडियो में मौजूद नहीं हूँ। मैं मौजूद हूँ शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके बोया में वाक़ मोहम्मद खेल कॉपर माइनिंग प्रोजेक्ट की साइट पर। नाज़रीन, ये एक ऐसी साइट है जहाँ पर आने से पहले तो मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन का शिकार थी, क्योंकि वज़ीरिस्तान का नाम सुनते ही मेरे माइंड में दहशत गर्दी आ रही थी, जो कि हम बचपन से सुनते आ रहे थे। लेकिन यहाँ पे आके मेरा कॉन्सेप्ट जो है वो टोटली चेंज हो गया। नाज़रीन, इस जगह की पॉजिटिव बात यह है कि यहाँ पे मोर देन 3 मिलियन टन के कॉपर के ज़खायर मौजूद हैं और इस प्रोजेक्ट पर दिन रात काम हो रहा है और ये काम FWO की मदद से हो रहा है। नाज़रीन, 2016 में शुरू होने वाला ये प्रोजेक्ट जो है इस वक्त एक अपने उन मराहिल पर पहुंच चुका है जिनको अगर हम देखें या जिन पे हम बात करें तो ये बड़ा एक्साइटिंग है हमारे लिए कि हमारे मुल्क में इतने ज़्यादा मिनरल्स हैं जिनको हम लोगों ने अब तक इग्नोर किया था, बट थैंक्स टू FWO अफवाज पाकिस्तान की उनकी वजह से ये चीज़ें जो है अब सामने आ रही हैं। इस प्रोजेक्ट की जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि यहाँ पे ऑलमोस्ट 70% लोकल लेबर जो है उसको इंगेज किया हुआ है। यानी कि ये प्रोजेक्ट ना सिर्फ मुल्क पाकिस्तान के लिए एक अच्छा प्रोजेक्ट है, बल्कि जो यहाँ के लोकल्स हैं वो इससे बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं। क्योंकि पहले हम देखते थे कि लोग अपनी रोज़ी के लिए कभी कोई बैरून मुल्क जाता था, कभी लोग देहातों से निकल के शहरों में आते थे, कोई बेचारा ड्राइवर बनता था, कोई दिहाड़ीदार मज़दूर बनता था। लेकिन जो बेस्ट बात है वो ये है कि यहाँ के लोग अपने शहर में रहते हुए, अपने घर वालों के साथ रहते हुए, अपने बीवी बच्चों माँ बाप के साथ रहते हुए अपने ही शहर में कमा रहे हैं, जो कि एक इतना पॉजिटिव जेस्चर है कि जिसकी जितनी मिसाल दी जाए कम है। इस प्रोजेक्ट पे क्या क्या हो रहा है, इस प्रोजेक्ट को अभी कितना वक्त दरकार है, ये पाकिस्तान के लिए कितना अहम है और यहाँ के लोग इससे कितना फ़ायदा ले रहे हैं, इस सब पर बात करेंगे। जी नाज़रीन, इस वक्त हम जो साइट है वहाँ पर आ चुके हैं और हम यहाँ पे बात करेंगे उनसे जिनको इसकी सारी नॉलेज है और हम उनसे जानेंगे कि ये प्रोजेक्ट किस तरह से काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर, आप यहाँ पे डिप्टी डायरेक्टर हैं? जी, मैं मोहम्मद अमायर इकबाल हूँ और मैं डिप्टी डायरेक्टर हूँ FWO के मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड डेवलपमेंट ऑपरेशंस को देखता हूँ। FWO के आप मोहम्मद खेल कॉपर माइनिंग प्रोजेक्ट इज़ अ फ्लैगशिप प्रोजेक्ट ऑफ FWO एंड वन ऑफ द मेन प्रोजेक्ट्स जो हम यहाँ पे लुक आफ्टर कर रहे हैं। वेलकम टू MKCMP। थैंक यू। हम यहाँ पे आके बहुत अमेज्ड हैं कि ये एक ऐसी जगह जिसको हम लोगों ने हमेशा यही सोचा था कि यहाँ पे तो दहशत गर्दी होती है और हमेशा न्यूज़ में ऐसा ही सुना था, लेकिन यहाँ आके हमारा जो एक कॉन्सेप्ट था वो टोटली चेंज हो गया है। तो इस पे मुझे बताएं कि FWO ने ये किस तरह से उनको एक ख्याल आया और ये किस तरह से सब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ? दिस एक्चुअली डेट्स बैक टू 2016। जबकि हम बात करें तो यहाँ पे दहशत गर्दी बहुत आम थी, पीक पर थी। उसके बाद FWO ने ये इनिशिएटिव लिया अंडर द डायरेक्शंस ऑफ द हायर टीएस कि यहाँ पे इस प्रोस्पेक्ट को एक्सप्लोर किया जाए। सही। सो द स्टोरी स्टार्टेड इन 2016 से इस पे काम होना शुरू हुआ। यहाँ पे माइनिंग किसी हद तक स्टार्ट हुई और प्लांट लगना शुरू हुआ, जो कि प्लांट 2019 अक्टूबर में जाके कमीशन हुआ। ठीक है। एंड सिंस देन प्लांट भी फंक्शनल है, जो इसकी बेनिफिकेशन करता है और इसको प्योरीफाई करता है फ्रॉम ओर टिल कॉपर कंसंट्रेट लेवल। यानी कि 2016 में ये स्टार्ट हुआ, 19 में ऑपरेटिव हो गया। तो अभी इससे कितना फ़ायदा हो चुका है पाकिस्तान को और पाकिस्तान से बाहर के लोगों को? सो फार इससे हम ओवर 29,000 टन्स ऑफ कॉपर कंसंट्रेट एक्सपोर्ट कर चुके हैं, व्हिच हैज ऑब्वियसली फेच गुड अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेमिटेंसेस फॉर पाकिस्तान। सही। तो यहाँ पे जो मशीनरी यूज़ हो रही है ये हमने मतलब हमारी अपनी है, हमने फ़ॉरेन से ली है, या यहाँ पे जो इंजीनियर्स हैं वो हमारे अपने हैं? यहाँ पे जितनी भी एम्प्लॉयमेंट है 70% ऑफ इट इज़ लोकल, विच वी आर वेरी प्राउड ऑफ। ठीक है। लोकल्स को एम्पावर किया गया है, लोकल्स को एम्प्लॉयमेंट दी गई है। एज यू सेड, मशीनरी भी जितनी एम्प्लॉयड है ऑलमोस्ट 100% local machinery है। that also extends the employment opportunities for the local community। यानी कि ये कहना दुरुस्त होगा कि ये सब कुछ मेड इन पाकिस्तान है? जी, इस वक्त as we stand today there is not even a single foreigner जो इधर employed हो। तो ये हमारा सारा अपना टैलेंट है जो ये सब कर रहा है? अपना टैलेंट है, खुद सीख के हम यहाँ तक पहुँचे हैं। एंड ये लर्निंग, ये एजुकेशन has contributed a lot where we are today। हम अपने आप को बहुत कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं किसी भी और जगह पे पाकिस्तान में इस एक्सपीरियंस को रेप्लिकेट करने के लिए। मे इट बी चागी, मे इट बी गिलगित बल्तिस्तान,
may it be any other part of Pakistan. मेरे लिए ये बहुत ही एक सरप्राइजिंग है और एक बहुत खुशी की बात है कि 70% लोकल्स को यहाँ पे इंगेज किया हुआ है, विच मीन्स कि उनका एक रोज़गार बन गया है. तो इस सारे प्रोजेक्ट को आप किस तरह से देखते हैं कि अगर ये हमारे मुल्क के बाकी हिस्सों में भी हो तो ये तो बहुत अच्छी बात होगी कि हमें अपने ही मुल्क से एम्प्लॉयमेंट मिल रही है और हमें कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, ख़ास तौर पे ऐसे इलाके में जिसको हम समझते हैं कि हमने इग्नोर किया हुआ है, लेकिन यहाँ आके हमें पता चल रहा है कि ये बिल्कुल भी इग्नोर नहीं है. इस यहाँ से तो बहुत से ज़खायर निकल रहे हैं और जो लोकल इंगेज हो रहे हैं ये सबसे बेस्ट बात है. किस तरह से देखते हैं आप इसको? Such projects are always a game changer. बिल्कुल. जब भी इस तरह का कोई प्रोजेक्ट किसी एरिया में जाता है उस एरिया में खुशहाली लाता है. जस्ट इमेजिन कि 70% ऑफ द एम्प्लॉयमेंट लोकल जो इधर के मोहम्मद खेल गांव से एम्प्लॉयज़ हैं, एवरी डे वो यहाँ आते हैं, उन्हें रोज़गार मिलता है जो कि ये रोज़गार पहले एग्जिस्ट ही नहीं करता था और वो कोई और मसरफ ढूंढते. तो इसके लिए कोई क्वालिफिकेशन दरकार है या आप अनस्किल्ड को आप लोग खुद से स्किल्स देते हैं, आप खुद से उनको सब सिखाते हैं? ऑल दी एम्प्लॉयज़ आर एम्प्लॉयड. जो भी हमारा FWO का पे स्केल है एज़ पर देयर क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस. कोई भी आप ये नहीं कह सकते कि कोई लेस पेड है या उसको मुनासिब नहीं मिल रही. जो हमारा ऑल ओवर पाकिस्तान FWO का पे स्केल है वही रेप्लिकेट होता है. जो उनकी क्वालिफिकेशंस हैं उसके हिसाब से उन्हें पे दी जाती है. एंड नॉट ओनली लोअर स्टाफ, वी हैव सीनियर मैनेजर लेवल्स फ्रॉम लोकल्स एज वेल. यहाँ के लोकल्स हैं जिन्होंने पेशावर में, मर्दान में, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में BS जियोलॉजी किया है और उसके बाद अब एक्सपीरियंस गेन किया है और अब मैनेजरल पोजीशंस पे यहाँ पे एम्प्लॉयड हैं. यानी कि वो यहीं के लोकल्स हैं जी, जिनके पास इतनी क्वालिफिकेशन भी है. जी एग्जैक्टली. सही. तो यहाँ पे सेफ्टी मेजर्स क्या हैं? क्योंकि डेफिनेटली काम हो रहा है, बहुत से कुछ हादसात भी हो सकते हैं, तो क्या सेफ्टी मेजर्स आप लोगों ने क्या प्रोवाइड किए हैं? थैंक्स टू पाकिस्तान आर्मी, उनकी इस रीजन में प्रेजेंस तो है, बट आई वुड डेफिनेटली लाइक टू थैंक द लोकल्स जिनके ऑब्वियसली स्टेक्स एंड रोज़गार की वजह से यहाँ पे ओवरऑल टेररिज्म बहुत कम हुआ है इस पूरे एरिया में. अगर मैं आपको बोर्ड की तरफ लेके चलूँ तो हम इस वक्त मोहम्मद खेल गांव के करीब मौजूद हैं जो कि मिरान शाह से 25 किलोमीटर्स है और बॉर्डर से 15 किलोमीटर्स अप्रॉक्सीमेटली दूर है. इससे नेक्स्ट में अगर आप देखें तो 2016 में ये हाल था माइन का या इस एरिया का जब हमने ये टेक ओवर की, एंड दिस इज़ एज ऑफ टुडे फुली डेवलप्ड माइन. तो यहाँ से जो है हम लोग कॉपर निकालते हैं और वो कॉपर फिर पाकिस्तान के अलावा हम बैरून ममालिक में भी एक्सपोर्ट करते हैं. जी. तो उस पर हमारा कितना रेवेन्यू जनरेट होता है? जब यहाँ से हम कॉपर कंसंट्रेट बना लेते हैं तो कॉपर कंसंट्रेट की ओपन बिडिंग होती है जो कि वर्ल्ड ओवर ऑल आर वेलकम फॉर ओपन बिडिंग. बट जनरली देखा भी ये गया है विद एक्सपीरियंस कि इस एरिया से तमाम बिडिंग्स जो हैं वो चाइना विन करता है और चाइना में यहाँ से एक्सपोर्ट होके ये कॉपर कंसंट्रेट चला जाता है. जी नाज़रीन, हम यहाँ पे जो प्रोजेक्ट था वो तो हमने देखा, उस पर बात भी की और अब हम सर से पूछते हैं कि सर ये प्रोजेक्ट तो आपने हमें बता दिया कि ये कॉपर है. कॉपर से मेरे माइंड में बीइंग अ फीमेल एक चीज़ आई कि ये सोने के पहाड़, ये सोने की कानें क्या होती हैं और क्या ये होती हैं या ये सिर्फ हम लोगों ने सोचा होगा? ये एक बहुत बड़ी मिथ है. बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन आपने किया. अभी आप अगर इस जगह को देखें, आपके सामने है माइन, तो कहाँ है वो सोना या वो कॉपर जो हम कहते हैं राइट अवे ऑन दी सरफेस है. माइनिंग इज़ अ वेरी कम्बरसम प्रोसेस. इसको मैं आपको अगर एक्सप्लेन करूं तो हम अगर 5000 टन पहाड़ तोड़ते और इकट्ठा करते हैं एक दिन में, उस 5000 टन में से हो सकता है हार्डली 1500 टन ऐसा हो जिसमें कुछ कॉपर का कंटेंट ऐसा हो जो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी में पूरा उतरे. अच्छा. तो 1:2.5 या 3 तो रेशो यहीं पे ही स्ट्रिपिंग रेशो उसको हम कहते हैं माइनिंग की टर्म्स में वो हो जाती है. उसके बाद वो 1500 टन जो यहाँ से निकलता है जिसमें कॉपर कंटेंट है वो हम ट्रांसपोर्ट करते हैं प्लांट पे जो यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर है. उस प्लांट पे जाके जब वो 1500 टन ऑफ ओर जो कि जस्ट 0.3 to 0.5% कॉपर होता है, 0.3 to 0.5%, उसको हम प्लांट में डालते हैं. वो पूरा प्रोसेस करके एट द एंड डिपेंडिंग अपॉन दी ओर ग्रेड बट जनरली अप्रॉक्सीमेट फिगर 15 टन्स सिर्फ कॉपर कंसंट्रेट निकालता है जो 23 या 25% प्योर होता है, नॉट अगेन प्योर कॉपर. सो ये
پہاڑ سے ڈائریکٹ کچھ نکلنے کو آپ اس طرح گیج کر لیں 5000 ٹنز ورسز 15 ٹنز اینڈ دیٹ ٹو آف کاپر کنسنٹریٹ اونلی وچ از جسٹ 23 to 25% پیور یعنی کاپر. کہ جو سونے کے پہاڑ ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. تو مطلب جو میری جیسی خواتین ہیں جن کو بڑا شوق ہے کہ جی ایک سونے کا پہاڑ ہو اس پہ ہمارا گھر ہو, تو ایسا کچھ نہیں ہوگا. نہیں ایسا بالکل. تو اس کاپر کو بھی اگر ہم بات کریں, جتنا زیادہ یہاں سے ہم مطلب ذخائر نکل رہے ہیں اور جتنا ایک پازیٹیو امیج آ رہا ہے, تو یہ بھی سونے سے کم تو نہیں ہے. پاکستان کے لیے ایک اپرچونٹی ہے یہ. اگر آپ نے جو یہاں پہ بات کی کہ یہاں پہ 70% لوگوں کو انگیج کیا گیا ہے, تو یہ تو اس علاقے کے لیے فائدہ ہے. اوور آل پاکستان سے کون سے ایسے انجینئرس تھے یا کون سے ایسے ورک فورس تھی یا اسکلس تھی جن کو آپ نے وداؤٹ اینی ایکسپیرینس ہائر کیا؟ کیونکہ پاکستان میں جب بھی آپ کہیں پہ بھی جاتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں آپ کا ایکسپیرینس کیا ہے, آپ کا کوئی ایکسپیرینس ہے یا نہیں. ینگسٹرس کے لیے آپ نے کیا کیا؟ ایف ڈبلیو او نے ینگسٹرس کے لیے کیا کیا؟ جب 2016 میں ہمیں یہ ٹاسکنگ ملی اور ہم نے یہ کام شروع کرنا تھا, تو ایکچولی دیر واز ہارڈلی اینی نالج آف دس ٹائپ آف مائننگ پروجیکٹ. اس کے لیے پھر آف کورس جیولوجسٹ آر فرنٹ لائن ورکرز, تو جیولوجسٹ کو ہائر کیا گیا, مختلف ٹیکنیکل لوگ جنہیں کچھ نالج تھا انہیں ہائر کیا گیا, اینڈ ود ایوری پاسنگ ڈے وی گینڈ ایکسپرٹائز. ان دس ریگارڈ میں آپ کو بلکہ انٹروڈیوس بھی کرانا چاہوں گا, یہ جیولوجسٹ فیصل ہیں ہمارے ساتھ. انہوں نے ہمارے ساتھ ایز پلین جیولوجسٹ جوائن کیا ود ویری لیس ایکسپیرینس بٹ جیولوجی بیک گراؤنڈ, اور انہوں نے یہاں پہ ایکسپیرینس گین کیا, یہاں پہ سالوں لگائے اینڈ وہ ایکسپرٹائز گین کی, جس کی وجہ سے آج یہ ایک ایکسپرٹ لیول پہ پہنچتے ہیں. جیسا میں نے آپ کو اوپر بتایا تھا کہ ہم نے ایک ایکسپیرینس گین کیا ہے تھرو اے ہارڈ ارنڈ وے. آپ کے پاس 8-9 سال کا ایکسپیرینس ہے. Not only experience, now he is an asset. He is with me in the headquarters as an asset, جو ہمیں باقی پاکستان میں look after کرنے کے لیے کوئی بھی exploration activities. As of today, he is a specialist of block modeling as well. وہ ایکسپرٹائز بھی گین کی. اب آپ سے جاننا چاہوں گی کہ جب ہم بچپن میں جغرافی پڑھتے تھے, سوشل اسٹڈیز پڑھتے تھے, تو بڑا بورنگ سبجیکٹ لگتا تھا اور میرے جیسے بچے تو سو بھی جاتے تھے. آپ نے اس کو اپنا میجر سلیکٹ کیا اور آج ماشاءاللہ آپ پاکستان کے ایک ایسے پروجیکٹ پہ کھڑے ہیں جو پوری دنیا میں اپنا نام بنا رہے ہیں. یہ کس طرح سے ہوا, یہ سبجیکٹ آپ نے کیسے سلیکٹ کیا, اور اب آپ اس کا کتنا جو ہے ایک جیسچر جو آپ کو لگتا ہے کہ ایک پازیٹیو جیسچر, اور آپ دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو سبجیکٹ جن کو ہمارے جیسے بچے اگنور کر دیتے ہیں کہ جی بورنگ سبجیکٹ ہے, اس کو آپ نے اپنا میجر بنایا؟ میم انیشلی تھینکس ٹو یو میم. جیولوجی میرا شروع سے ہی ایک بڑا میرا جو ہے نا سبجیکٹ تھا کہ جسے میں پڑھوں اور جسے میں ایکسپلور کروں. مین ویل میں نے جیولوجی کی میم دین آئی جوائن ایف ڈبلیو او, اور ایف ڈبلیو او میں اپریل 2016 کو میں نے جوائن کیا میم, تو آج تقریباً میرے 9 سال ہو گئے ہیں. تو انیشلی جب میں اس پروجیکٹ پہ آیا, میں نے پروجیکٹ کی انڈرسٹینڈنگ لی, جیولوجیکل نالج کی انڈرسٹینڈنگ لی, اینڈ سلو اینڈ گریجولی ہم نے پروجیکٹ یہ ڈیولپ کیا. وی آر اسٹارٹنگ ود ایکسپلوریشن ود اے ویری پریمیٹیو اینڈ ویری انیشیل ڈیٹا, اور آفٹر دیٹ وی ہیو میکنگ اے ویری کمپریہنسو اسٹڈی اپ ٹو فیزیبلٹیز. انٹرنیشنل لیول کی ہم نے اسٹڈیز کی, انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کو ہم نے مد نظر رکھا, اور یہ ہم نے پروجیکٹ ایگزیکیوٹ کیا اپ ٹو مائن پلان اینڈ ڈیزائن. تو اب پہلے ہم نے یہ جو مائن ڈیولپ کی تھی تھرو کنسلٹنٹ کی تھی, اور الحمدللہ جیسے آج سر نے بتایا یہ مائن پٹ آپٹیمائزیشن اس کا ایک پارٹ ہے, وہ میں نے خود ڈیزائن کیا ہے. جیولوجیکل ماڈلنگ, بلاک ماڈلنگ اور مائن پلان ڈیزائن یہ میں نے خود ڈیزائن کیا, اور ہم اس کو ایگزیکیوٹ بھی کر رہے ہیں. تو یہ ایف ڈبلیو نے ہی ہمیں جو ہے نا انیبلڈ کیا یہاں پہ, اور انہی کی بدولت ہمارے جو پاکستان کے جیولوجسٹ ہیں, جو مائننگ انجینئر, وہ یہاں پہ انیبلڈ ہیں اور انہوں نے ایکسپیرینس گین کیا. پہلے جیولوجسٹ باہر جاتے تھے ایکسپیرینس گین کرنے کی, میں تو کہوں گا اب انہیں پاکستان میں ہی رہنا چاہیے, کیونکہ ایف ڈبلیو یہاں پہ کام کر رہی ہے, اور بھی بہت ساری ملٹی نیشنل کمپنی ہیں جو یہاں پہ کام کر رہی ہیں اور منرل سیکٹر کو بوسٹ اپ کر رہی ہیں.